मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आइए माँ मरियम के जन्म के इस पावन अवसर पर हम माँ की आरती करते हुए आशीष पाएं। संग है तू, निर्मल है तू, अमृत है, परम कृपा से पूर्ण तू मरिया, सर्वेश्वर की जननी है। हे माँ मरिया प्रभु संग है तू, निर्मल है तू, अमृत है, परम कृपा से पूर्ण तू मरिया, सर्वेश्वर की जननी है। हे माँ मरिया प्रभु संग है तू। प्रभु का वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला। प्रभु के इन्हीं वचनों पर विश्वास करते हुए आइए हम पवित्र वचन को सुनने के लिए स्वयं को तैयार करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, ये यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनका जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठा और प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसे पुत्र को प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में रहता है, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे धरा पर, दे हमारा दैनिक भोजन, कर हमारे पाप क्षमा, जैसे हम भी दूसरों को माफ करते हैं।
मरना सन्नी। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में धन्य, तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया प्रभु की माँ, विनती कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरना सन्नी। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में धन्य, तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया प्रभु की माँ, विनती कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरना सन्नी। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में धन्य, तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया प्रभु की माँ, विनती कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरना सन्नी। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में धन्य, तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया प्रभु की माँ, विनती कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरना सन्नी। होवे महिमा पिता पुत्र और पावन आत्मा की, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक। माँ मरियम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं माँ का आशीर्वाद, माँ की आशीष आप में से हर एक पर मांगता हूँ। उनकी आशीष आपके परिवार पर, बाल बच्चों पर और आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम सब प्रभु द्वारा चुने गए हैं, उनके शिष्य बनने के लिए चुने गए हैं। आज मैं माँ मरियम जो प्रभु की एक शिष्य थी, उसके बारे में कुछ अपना विश्वास आपके साथ बांटना चाहता हूं। सवाल ये उठता है कि शिष्य कौन है? शिष्य के कई गुण हैं और बुलावा है। सबसे पहले एक शिष्य अपने गुरु को महान सम्मान देता और इस तरह से वो सदा गुरु के चरणों में बैठता है। यदि माँ मरियम को आप देखें, उसने ईश्वर को सबसे महान जो है स्थान दिया। वो प्रभु के समक्ष कहती है कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, उस ईश्वर की दासी हूं, जो वो ईश्वर चाहता है वो मुझ में पूरा हो जाए। दूसरा गुण एक शिष्य में क्या होता है? वह गुरु के वचनों को सुनता है। आप पवित्र बाइबल में बार बार पढ़ते हैं कि मां मरियम कोई भी घटना हुई उनके जीवन में, उसको अपने हृदय में सदा वो सजोए रखी,
उसको बनाए रखी, उस पर वो मनन चिंतन करती थी। चाहे प्रभु मंदिर में खो गए या उससे पहले जब जन्म हुआ तो यीशु को लेकर उनको भागना पड़ा, या क्रूस के नीचे खड़ी थी, वो मां सदा प्रभु के हर कार्यों को अपने हृदय में मनन करती थी। तीसरा, एक शिष्य गुरु के वचन पर विश्वास करता है। जो शिक्षा गुरु देता है उसी के अनुसार अपने जीवन को ले चलता है। मां मरियम ने क्या किया? मां मरियम का पूरा जीवन प्रभु पर अर्पित हो गया, पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। जब प्रभु का ये वचन आया कि वो प्रभु की मां बनेगी, उन्होंने कहा, मैं तेरी दीन दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और मां का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि उनका विश्वास हिला। उनका इस विश्वास पहाड़ की तरह अटल रहा। चाहे उसे अपने बेटे को मरते हुए देखना पड़ा, क्रूस के नीचे खड़ा होने देखना पड़ा, जन्म लेते ही भागना पड़ा, इन सारी घटनाओं में सदा जो है मां का विश्वास अटल रहा। तो इस तरह से एक गुरु के पास बैठता है, आदर देता है, उनकी बात सुनता है, उतना ही काफी नहीं है। एक शिष्य गुरु का अनुसरण करता है। मां मरियम का जीवन देख लिए। यदि उनका जीवन में इस अनुसरण को आप हटा देंगे तो कुछ नहीं रहेगा। मां ने सदा अपने जीवन द्वारा अपने उस समर्पण को हर एक कदम कदम पर अर्पित किया। वो पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा को पूरी किया। जो भी प्रभु ने प्रकट किया उसे अपने हृदय में कभी कभी न समझते हुए भी वो उसने पूर्ण रूप से समर्पित किया। चौथा चीज क्या होता है? एक शिष्य गुरु की हर बात में विश्वास रखता है। वो कभी भी अपने विश्वास को तोड़ता नहीं। मां मरियम का जीवन, कभी उनका विश्वास हिला नहीं। चाहे कितनी दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं आई। कहते हैं क्रूस के नीचे केवल यीशु नहीं मरे थे, क्रूस के ऊपर प्रभु मर रहे थे, लेकिन उसके नीचे उनकी मां का एक तरह से वो शहीद हुई। और इसीलिए कहते हैं कि वो शहीदों की रानी है, जिसका विश्वास कभी हिला नहीं, कभी डुला नहीं। और एक शिष्य और क्या करता है? वो जो है प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। जो शिक्षा मिली है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल देता है। जब ये बात मालूम हुई कि मां जो है प्रभु की मां बनेगी और मुक्तिदाता को जन्म देगी, उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसके अनुसार वो शुद्ध और पवित्र रही। हमेशा निष्कलंक जीवन बिताया ताकि प्रभु के लिए वो पूर्ण समर्पित जीवन जी पाए। और इस तरह से मां का जीवन हम जो एक शिष्य हैं, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमको भी प्रभु के प्रति उतना ही सजग होना चाहिए जितना मां मरियम थी। जैसे उन्होंने ईश्वर को सम्मान दिया, जैसे वो ईश्वर के वचन को सुनती थी, जिस तरह से उन्होंने उसका अनुसरण किया, जिस तरह से उनके लिए पूर्ण समर्पित हो गई, हमारे जीवन में भी वही आशीष और कृपा मिलनी चाहिए। आज के जन्मदिन पर, मां के जन्मदिन पर इससे बड़ा आशा क्या हो सकता है? आइए हम भी प्रभु के एक अच्छे शिष्य बने, ताकि हमारे जीवन द्वारा, हमारे समर्पण द्वारा, प्रभु में अटूट विश्वास द्वारा सदा प्रभु की महिमा हो। आमीन। प्रभु अत्यंत सुखमय एवं करुणामय है।
माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम अपनी सभी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु की दया के लिए विनती करें और अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें। हे प्रभु, हमारे वाराणसी धर्म प्रांत के प्रत्येक सदस्य को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर, ताकि सभी वचन को जीवन का आदर्श एवं मार्गदर्शन मानकर और विश्वास में दृढ़ रहकर तेरे प्रेम में नवजीवन का अनुभव करें। हम प्रार्थना करें। हे माँ मरिया, हम सभी माताओं के लिए अपने पुत्र यीशु से मध्यस्थता कर, जिससे वे आदर्श एवं सुयोग मातृत्व के मर्म को समझकर परिवार व समाज को संस्कारपूर्ण बना सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, सभी बालिकाओं को आशीष दे, जिससे वे किसी भी अवसर से वंचित न रहें, बल्कि समाज व परिवार में सम्मान अधिकार पा सकें। हे प्रभु, सभी पर अपनी दया एवं अनुकंपा बनाए रख। हम प्रार्थना करें। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, बीमारी से पीड़ित भाई बहनों के लिए, जिससे उन्हें प्रभु के पावन स्पर्श से तन मन का स्वस्थ पाए और माँ मरिया की भक्ति में बढ़ते रहें। हम प्रार्थना करें। हे माँ मरिया, सभी दुखी, लाचार, निसहाय एवं ज़रूरतमंद लोगों की सुधि ले, उन्हें अपना प्रेम एवं ममतापूर्ण आसरा प्रदान कर, ताकि सभी आपसे दिलासा पाकर सुख चैन का जीवन जी सकें। हम प्रार्थना करें। तुम ईश पुत्र की माता हो, तुम पवित्र मरिया माता हो, ममतामयी करुणामयी, तुम शांति की महारानी हो, तुम ईश पुत्र की माता हो। सुंदर तेरी गाथा, माता मेरी माता सुंदर तेरी गाथा, आदरणीय कुंवारी माता, स्तुति योग्य कुंवारी माता, रोगियों के स्वास्थ्य माता, स्वर्ग दूतों की महारानी, प्रेरितों की माता तुम हो स्वर्ग द्वार, कलीसिया की माता हो। तुम माता हो, तुम माता हो, तुम
पात्र भक्ति के उत्तम पात्र, आदरणीय पात्र भक्ति के उत्तम पात्र। अति चौकस कुंवारी माता, दुखियों के दिलासा माता, धार्मिकता के आदर्श माता, कुंवारियों की महारानी, परिवारों की महारानी, सृष्टिकर्ता की माता तुम हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो। माता हो, तुम माता हो, तुम माता हो, तुम माता हो। प्रभु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विशेषकर धर्म प्रांत के महिला संघ के सभी माताओं और बहनों, आप सबको माँ मरियम के जन्मोत्सव के पर्व का शुभकामना, हार्दिक बधाई और जय यीशु। आप सब बीते दिनों में नवेना प्रार्थना कर, उपवास कर इस महोत्सव को मनाने के लिए तैयार करते आए हैं। कल मुझे ये सुअवसर मिला कि मैं बलिया माँ मरियम के तीर्थ में जाऊं, वहाँ माँ मरियम की आरती उतार कर आपकी ओर से माँ मरियम को आदर सम्मान करूं। वहाँ मिसा बलिदान चढ़ा करके धर्म प्रांत के सभी परिवारों के लिए, सभी माताओं के लिए, सभी बहनों के लिए प्रार्थना करें और माँ मरियम के मध्यस्थता से प्रभु ईश्वर से आशीष मांगें। प्रिय बहनों, हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं उस महिला के बारे में जो अपने शिशु को गोद में लिए दौड़ रही है, उस शिशु को बचाने के लिए शैतान के वश से, शैतान के आक्रमण से और शैतान के जो क्रोध है उससे बचने के लिए वो भाग पड़ती है। अंत में प्रभु परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं, उसके सहारे के लिए पहुंच जाते हैं और उसे बचाते हैं और वह प्रभु में आनंदित हो जाती है। यह महिला कौन है, यह स्त्री कौन है? स्पष्ट रूप से माँ मरियम की ओर संकेत है। जो नई कलीसिया में जो नया समुदाय जो बनेगा उसकी माँ मरियम है। उसके जन्मोत्सव पर जब हम आनंद मना रहे हैं, वो स्वयं हमारे संग मिलकर आनंदित है। ठीक जिस तरह उसने एलिजाबेथ के पास जाकर प्रभु के आनंद को घोषित किया, प्रभु के कृपा को घोषित किया और उसमें एलिजाबेथ के घर में आनंद और उल्लास का जो वातावरण पैदा किया, ठीक उसी तरह हमारे पास आती है प्रभु को धारण कर अपने में, प्रभु के संदेश को लेकर और प्रभु की कृपा को लेकर, प्रभु के हस्तक्षेप का जो बल है, शक्ति है, उसको लेकर हमारे पास माँ मरियम आती है। जब हम उसके जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं, उसमें आनंदित होने के लिए बुलाए जाते हैं। जहाँ माँ मरियम है, जिस परिवार में माँ मरियम की उपस्थिति है, वहाँ आनंद होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, क्रिस्तीय खुशी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। यही वरदान आज हम माँ मरियम से मांगेंगे। जब हम कष्ट से, दुख से और संदेह भरा दिल से एक एक कदम उठा करके आगे चल रहे हैं इस महामारी के वातावरण में, माँ मरियम हमारे पास आए, माँ मरियम हमारे लिए खुशखबरी लेके आए। माँ मरियम ये कहे, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इसी संदेश को ग्रहण करने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। इस संदेश को ग्रहण कर माँ मरियम के साथ आनंदित होने के लिए, उम्मीद के साथ अपने कलीसियाई यात्रा में, अपनी विश्वासीय यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। माँ मरियम हमारे लिए हरदम प्रार्थना करती है। माँ मरियम हमारे लिए हरदम उपस्थित रहती है, खुशी में और दुख में। इस विश्वास के साथ माँ मरियम से हम प्रार्थना करें। जिस तरह स्वर्गदूत ने प्रभु की ओर से माँ मरियम को प्रणाम मरिया कहकर बुलाया था,
ठीक उसी तरह हमें भी बार बार उसे प्रणाम मरिया कहकर बुलाकर, उससे प्रार्थना कर, उससे आनंदित रहकर प्रभु के प्रिय जनता बने, प्रभु के प्रिय पुत्र पुत्रियां बन जाएं। ये शुभकामना हम आपको देते हैं और इस उद्देश्य के लिए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रभु के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सिर झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।